हमारी आज की वीडियो आइंस्टाइन के ऊपर है और आज की वीडियो में आइंस्टाइन के बचपन के ऊपर बात करेंगे। आइंस्टाइन के बचपन की कुछ कहानियों के बारे में बात करेंगे। आइंस्टाइन की पैदाइश सोवियत रिमनी में हुई और ये 14 मार्च को पैदा हुए। ये जो फैमिली थी लिबरल थे। आइंस्टाइन के फादर बिजनेसमैन थे। उनकी वालिदा हाउसवाइफ थी। आइंस्टाइन की एक बहन थी, मारिया आइंस्टाइन उसका नाम था। और आइंस्टाइन के बचपन के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है वो कुछ भी ज़्यादा बोला नहीं करते थे। आइंस्टाइन के वालिदैन को सबसे ज़्यादा ये परेशानी हुई हमारा बच्चा कहीं बीमार तो नहीं, क्योंकि ये बोलता ही नहीं। अगर कुछ भी बोलता तो अपने मुंह के अंदर बोलता, वो भी बहुत तेज़ी के साथ और अपने आप को बोलता। इससे आइंस्टाइन के फादर को यकीन हुआ ये वाकई ही बीमार है। आइंस्टाइन ने पहली बार जो जुमला बोला वो बहुत इंटरेस्टिंग था। आइंस्टाइन ने जब 8 साल के थे वो सूप पी रहे थे। सूप पीते पीते अचानक आइंस्टाइन ने कहा, सूप इज़ टू हॉट, सूप बहुत गर्म है। वालिदैन एक दूसरे को देखने लगे। इसने अचानक बोला और पूरा जुमला ही बोल दिया। तो आइंस्टाइन से पूछा गया, अगर आप बोल सकते थे तो आपने आज तक कुछ क्यों नहीं बोला? तो आइंस्टाइन का कहना ये था, अभी तक सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। ये बचपन से ही मुख्तलिफ ज़हन के थे, लेकिन वालिदैन का ये ख़याल था कि आइंस्टाइन खुंद ज़हन है, शायद इसलिए ये बोल नहीं सकते। इसके बाद स्कूल का सिलसिला शुरू हुआ। स्कूल में कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिसमें आइंस्टाइन अच्छे नहीं थे और मैथमेटिक्स इसमें एक थी। जब स्कूल थोड़ा एडवांस लेवल पर गया तो वो साइंस भी थे, लेकिन आइंस्टाइन को जियोग्राफी और हिस्ट्री और दूसरी ज़ुबान फ्रेंचाइज पढ़ाई जाती थी। आइंस्टाइन पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। ही इज़ आ नॉट गुड स्टूडेंट। ये सुनकर अजीब लगता है कि आइंस्टाइन स्टडी में अच्छे नहीं थे, लेकिन ये बात सच है। आइंस्टाइन का अपना मिजाज था। वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर गौर करते थे और पसंद करते थे जो आइंस्टाइन को अच्छी लगती है। आइंस्टाइन जब बीमार हुए तो उसके वालिद ने उसको एक कंपास गिफ्ट की जो सिमत बताती थी, और वो एक आला था। और उसकी वालिदा ने उसको एक गिटार गिफ्ट किया। वो कंपास को देखते रहते थे और सोचते रहते थे ये किसी फोर्स के बगैर कैसे घूम रही है। नेक्स्ट पार्ट के लिए ZTV ऑफिशियली PK92 को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।